तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल, आपके प्यारे चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आज लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस देने का हम वादा करते हैं। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपका एक नंबर भी नहीं कटने देंगे और आपको पूरा नंबर मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी चीज़ें नया रही वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। एकदम सिंपल तरीका पढ़ने का और पढ़ाने का बच्चे और टीचर के बीच। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है। अगर इसकी पीडीएफ लेना है, पीडीएफ के लिए आप कहाँ मिल सकते हैं? पीडीएफ के लिए आप मिल सकते हैं YSKM StudyClasses.com वेबसाइट पर। और आप YSKM स्टडी का जो ऑफिशियल आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो सकती है। चलिए आपका समय न लेते हुए हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी 2023 बोर्ड में ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, वह इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर आंसर देखिए, आंसर क्या हो जाएगा। जैसे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इसमें एक भी नंबर आपको नहीं कटने देंगे हम आज। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने वाले हैं वान डे ग्राफ जनित्र। आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसका उपयोग ज़्यादा आजकल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े जनरेटर में कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे वान डे ग्राफ जनित्र होता है, पहले उसकी भूमिका बना लेते हैं कि आखिरकार हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है, ध्यान दीजिएगा, जो वान डे ग्राफ जनित्र है एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव, लगभग जो अति उच्च विभव है वह लगभग 10 की पावर 6 मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। जैसे आप एक और यंत्र का नाम जानते होंगे, स्टेबलाइजर। तो आप सबके घरों में लगभग अब तो जो आ रहे हैं इक्विपमेंट वो लगभग उसमें स्टेबलाइजर लगा कर दे रहा है। लेकिन पहले कैसा होता था कि वोल्टेज हमारे यहाँ कम और ज़्यादा होता था, तो उस समय हम क्या यूज करते थे, स्टेबलाइजर का उपयोग करते थे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए। जितना हमें आवश्यकता होती थी उतना हम वोल्टेज उससे घटा बढ़ा सकते थे, वो कंट्रोलर एक तरीके से होता था। तो देखिए, यही चीज़ हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है, यानी वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जो कि अति उच्च विभव, जिसे आप क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, लगभग 10 की पावर 6 मिलियन कोटि का विभव निर्मित करता है। तो अगर हमें 10 की पावर 6 मिलियन कोटि का अगर विभव प्राप्त करना है तो वान डे ग्राफ जनित्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। चलिए, इसके जो सिद्धांत है, सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं और आपको थोड़ा अच्छी तरीके से इसके बारे में बता देते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार हमें वान डे ग्राफ जनित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें इसे क्यों निर्मित करना पड़ा, ये सारी चीज़ों को हमने आपको बताया। अब देखिए, सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत में देखिए कि आंतरिक गोले पर, कहाँ पर, आंतरिक गोले पर विभव का जो मान है अधिक होने के कारण, जो आंतरिक गोला है आपका, देखिए अभी आपको फिगर भी दिखाएंगे, फिगर में आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आपको कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ बने रहना है, ताकि आपको हम ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है इसको हम आपको समझाने में अधिक सहजता महसूस कर सकें। नहीं तो आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। जैसे आंतरिक गोले का जो विभव है, जो आंतरिक गोले का जो आंतरिक जो वोल्टेज है का मान अधिक होने के कारण, यदि हम एक चालक तार द्वारा, किसके द्वारा, एक चालक तार द्वारा दोनों गोलों को संबंधित करें, दोनों गोलों को जोड़ें, तो आवेश का प्रवाह, जो आवेश का प्रवाह है आंतरिक गोले से बाह्य गोले की ओर होता है। जो आवेश का प्रवाह है वो आंतरिक गोले से बाह्य गोले की ओर होता है। इससे बाहरी गोले का जो विभव है बढ़ता जाएगा जब तक वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। ध्यान दीजिएगा, यानी जो आंतरिक गोले से बाह्य गोले की ओर जो होता है उससे बाहरी गोले का जो विभव है
बढ़ता जाएगा जब तक कि वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। यह वान डे ग्राफ का सिद्धांत है, यानी कि इसका जो विभव है, जो वोल्टेज है, इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वहाँ पर आप अगर पहुँच जाएंगे तो वो वोल्टेज आपको अपनी तरफ खींच लेगा। जो एटमॉस्फेयर, जो आपका क्षेत्र है, वहाँ का जो वायु का क्षेत्र है, वो भी वहाँ पर आयनित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें आयंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो इस तरीके का यह सिद्धांत है इसका। चलिए आगे इसकी कार्यविधि और चित्र की सहायता समझते हैं। ठीक है, पहले इसकी हम संरचना को समझ लेते हैं। संरचना में देखिए, यहाँ पर एक मोटर लगी होती है, ठीक है, और ये प्राइमरी मोटर है, ये हमारी सेकेंडरी मोटर है, और ये हमारा जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर, जो काम क्या करता है कि आवेश को इस पट्टे पर भेजने का कार्य करता है। क्या करता है? इस पट्टे पर भेजने का कार्य करता है, और जो आवेश होता है वो यहाँ से होते हुए आपका ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, अब इसी आवेश को हम यूज करने के लिए काम में लाते हैं। तो अब देखिए, थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। अब यहाँ से देखिए, तो उसकी जो भूमिका है उसको हम बना लेते हैं, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो वान डे ग्राफ संयंत्र में लगभग 5 मीटर व्यास का, जो 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला यस है, जिसमें जो देख रहे हैं आप लोग संरचना में देख रहे हैं, ये एक धातु का गोला है जिसको यस से प्रदर्शित किया गया है, और लगभग 15 मीटर ऊंचे, कितना? 15 मीटर ऊंचे जो स्तंभ पर टिका रहता है। किस पर? 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर टिका रहता है, और P1 व P2 को घिरनी होता है। जो P1 P2 है, दो घिरनियां होती हैं जो कि 1 मीटर द्वारा घुमाई जाती हैं, और एक मोटर के द्वारा, यहाँ पर मीटर नहीं, यहाँ पर मोटर होगा, यहाँ पर थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, तो घुमाई जाती हैं, तथा इन पर एक विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़ या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है। घिरनियों के घूमने से बेल्ट ऊर्ध्वाधर तल में, और देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वाधर तल में, दक्षिणावर्त तल में दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, घिरनी P1 जमीन के निकट तथा घिरनी P2 गोले के केंद्र पर रहती है। घिरनी P1 के निकट रबर बेल्ट के सामने एक धातु की कंघी C1 होती है। इसे उच्च वोल्टेज स्रोत यानी कि लगभग 1,00,000 वोल्ट से जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख वोल्ट से जोड़ा जाता है। कंघी C1 फुहार कंघी कहलाती है। बेल्ट के ऊपरी सिरे घिरनी P2 के सामने एक अन्य धातु की कंघी C2 होती है। कंघी C2 गोले यश से संबंधित होती, जो कंघी C2 है गोले यश से संबंधित होती है। और देखिए, कार्यविधि की बात करते हैं। कार्यविधि में देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उच्च विभव से जुड़ी हुई कंघी C1 के तीक्ष्ण सिरों पर, जो C1 है उसके तीक्ष्ण सिरों पर जो नुकीले सिरे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण कंघी C1 से धन आवेश का विसर्जन होने लगता है, तथा C1 के सम्मुख धन आवेश मुक्त बेल्ट का वह भाग ऊपर की संग्राहक कंघी कहते हैं, यानी कि ऊपर की ओर चलकर कंघी C2, जिसे आप कंघी C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं, के सामने पहुंचता है। तो प्रेरण के कारण संग्राहक कंघी क्या होती है? कंघी के सिरों पर ऋण आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तथा धन आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि कंघी C2 के सिरों पर उत्पन्न ऋण आवेश का पुनः कृत विसर्जन होता है, जिससे बेल्ट का धनावेश समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, जब कंघी C2 के ऊपर जाने वाला बेल्ट, जो कंघी C2 है उसके ऊपर जाने वाला जो बेल्ट है का भाग उदासीन होता है, जो कि घूमकर पुनः कंघी C1 के सामने आकर पुनः धन आवेशित हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तथा खोखला गोला अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है। इस प्रकार खोखले गोले को अत्यधिक उच्च विभव 10 लाख वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि गोले को उसकी त्रिज्या R है तो उसकी धारिता C बराबर 4πε0 R तथा Q आवेश देने पर जो उच्च विभव है आपका क्या हो जाएगा? V बराबर Q/C बराबर क्या होता है? Q/4πε R। स्पष्टतः आवेश Q का मान उच्च होने पर गोले का जो विभव भी
उच्च होता है। फलतः निकटवर्ती क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उच्च होती है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु की भंजन सीमा 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर हो जाती है, तब वायु का आयनन होने लगता है तथा आवेश का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। आवेश के क्षरण को कम करने के लिए संपूर्ण उपकरण को स्टील के कक्ष में रखा जाता है, जिससे उच्च दाब 15 वायुमंडलीय पर N2 गैस भरी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा वन डे ग्राफ जनित्र था आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।